हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे क्लास 4 स्प्रिंग इंग्लिश यूपी बोर्ड का लेसन 8। लेसन का नाम है टू प्रीशियस जेम्स। टू प्रीशियस जेम्स का अर्थ होता है दो अनमोल रत्न। तो चलिए हम इस वीडियो में इस लेसन को पढ़ते हैं और इसका हिंदी अनुवाद समझते हैं। स्टार्ट करते हैं, हम लाइन बाय लाइन इसका हिंदी अर्थ बताते चलेंगे। Once a traveler lost his way। Once का अर्थ होता है एक बार। A traveler का अर्थ होता है यात्री, यानी एक बार एक यात्री। Lost his way, lost का अर्थ होता है खो दिया या भटक गया। His way यानी अपने रास्ते से। एक बार एक यात्री अपने रास्ते से भटक गया। He was passing through a dense forest। He was passing through यानी वह गुजर रहा था। कहाँ से गुजर रहा था? तो अ डेंस फॉरेस्ट। डेंस का अर्थ होता है घना, फॉरेस्ट मीन्स जंगल। एक घने जंगल से वह गुजर रहा था। He felt very thirsty। ये he felt यानी उसे लगा या उसे महसूस हुआ कि very thirsty वह बहुत प्यासा है, या बोल सकते हैं he felt very thirsty यानी कि उसे बहुत प्यास लगी। There was no water around। आसपास कहीं पानी नहीं था। Around का अर्थ होता है आसपास। No water यानी पानी नहीं था। Two children were passing by। Two children का अर्थ होता है दो बच्चे। Passing by यानी वहाँ से गुजर रहे थे। They saw the traveler and gave him the little water they had। दिशा वे देखे, किनको देखे? द ट्रेवलर यानी यात्री को देखा। किसने? दो बच्चों ने। यहाँ पर दिया गया टू चिल्ड्रेन। वो जब गुजर रहे थे तो उन्होंने ट्रेवलर यानी यात्री को देखा। एंड यानी और, गेव हिम उसे दिया। क्या दिया? द लिटिल वाटर दे हैड उनके पास जो थोड़ा पानी था। लिटिल वाटर लगा यानी थोड़ा पानी। उनके पास जो थोड़ा पानी था उन्होंने किसको दे दिया? यात्री को दे दिया। द ट्रेवलर सेड यात्री ने कहा, आई वॉन्ट टू गिव यू सम गोल्ड कॉइन्स फॉर सेविंग माई लाइफ। यात्री ने क्या कहा कि आई वांट यानी मैं चाहता हूँ, गिव यू तुम्हें देना, क्या? सम गोल्ड कॉइन्स कुछ सोने के सिक्के, फॉर सेविंग माई लाइफ मेरी जान बचाने के लिए। एक बार फिर से इस लाइन का पूरा अर्थ देखते हैं। आई वॉन्ट टू गिव यू सम गोल्ड कॉइन्स फॉर सेविंग माई लाइफ मैं अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें कुछ सोने के सिक्के देना चाहता हूँ, ऐसा यात्री ने कहा। द चिल्ड्रेन सेड यानी कि बच्चों ने कहा, थैंक यू सर, इट इज़ आवर ड्यूटी। बच्चों ने कहा धन्यवाद सर, यह हमारा कर्तव्य है। आवर ड्यूटी यानी हमारा कर्तव्य। गॉड ब्लेस यू चिल्ड्रेन सेड द ट्रेवलर यानी यात्री ने क्या कहा? गॉड ब्लेस यू यानी भगवान आपका भला करे। चिल्ड्रेन यानी बच्चों। यात्री ने कहा कि भगवान आपका भला करे बच्चों। द डे पास्ट यानी दिन बीत गया। इट वॉज डार्क ऑल राउंड। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इट वॉज डार्क ऑल अराउंड यानी चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। द ट्रेवलर वॉज लुकिंग फॉर सम शेल्टर। द ट्रेवलर यानी यात्री, लुकिंग यानी तलाश रहा था। यहाँ पर लुकिंग का अर्थ है तलाश करना। फॉर सम शेल्टर, शेल्टर का अर्थ होता है आश्रय। वह किसी आश्रय की तलाश में था। सडनली अचानक, सडनली का अर्थ होता है अचानक। ही सा उसने देखा। कौन देखा? यात्री ने देखा। अ डिम लाइट यानी एक धीमी रोशनी। फॉर देयर इन अ विलेज यानी एक दूर, फार का अर्थ होता है दूर, एक गांव में धीमी रोशनी उसने देखा। क्योंकि आसपास तो पूरा अंधेरा था, लेकिन वो आश्रय की तलाश कर रहा था, तभी उसे अचानक एक दूर गांव में डिम लाइट दिखाई दिया। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। इट वॉज एन ओल्ड लेडीज हट यानी कि जहाँ से डिम लाइट आ रही थी वो क्या थी? एक बूढ़ी औरत यानी ओल्ड लेडी की हट यानी झोपड़ी थी। ही नॉक्ड एट द डोर उसने दरवाज़ा खटखटाया। नॉक्ड का अर्थ होता है खटखटाना।
तो जो यात्री था उसने दरवाज़ा खटखटाया। द ओल्ड लेडी वेलकम्ड हिम इनसाइड, यानी जो ओल्ड लेडी थी, बूढ़ी औरत थी, वेलकम्ड यानी कि उसका स्वागत किया अंदर आने के लिए। एंड यानी और, गेव मी फूड, उसे खाने के लिए दिया। एंड शेल्टर, और आश्रय भी दिया, यानी रहने के लिए जगह भी दी और उसे खाना भी दिया। Realizing her poor condition, the traveler offered some money to the lady, यानी उसकी खराब स्थिति को महसूस करते हुए, पुअर कंडीशन का अर्थ होता है खराब स्थिति। The traveler offered some money to the lady, जो यात्री था वो महिला को कुछ पैसे यानी some money यानी कुछ पैसे देने की पेशकश की। ऑफर्ड का अर्थ होता है पेशकश करना। She did not agree to take the money, वह उस पैसे को लेने से इनकार कर देती, यानी कि वो राजी नहीं होती है। नॉट एग्री यानी राजी नहीं हुई। एंड सेड, और कहा, आई एम नॉट पुअर, मैं गरीब नहीं हूँ। एट ऑल, कहती है कि मैं बिल्कुल भी गरीब नहीं हूँ। एट ऑल का अर्थ होता है भी, तो कहती है कि मैं बिल्कुल भी गरीब नहीं हूँ सर। आई हैव 2 प्रीशियस जेम्स, मेरे पास 2 कीमती रत्न है या अनमोल रत्न है। While they were talking, जब वे बातें कर रहे थे। while का अर्थ होता है जब, they यानी वे, were रहे थे होगा, और talking यानी बातें। जब वे बातें कर रहे थे, 2 children entered the hut with a bundle of sticks in their hand। 2 children यानी 2 बच्चे, इंटर्ड यानी प्रवेश किए या बोल सकते हैं दाखिल हुए, द हट यानी झोपड़ी में, विथ अ बंडल ऑफ स्टिक्स, लकड़ियों के गट्ठर लिए हुए, इन देयर हैंड्स, अपने हाथों में। यानी 2 चिल्ड्रन इंटर्ड द हट विथ अ बंडल ऑफ स्टिक्स इन देयर हैंड्स, 2 बच्चे हाथों में लकड़ी का गट्ठर लिए हुए झोपड़ी में दाखिल होते हैं। जब यात्री था वो जो बूढ़ी औरत थी उसकी स्थिति को देखकर उसने कुछ पैसे देने की सोची, लेकिन जो बूढ़ी औरत थी वो पैसे लेने से इनकार कर देती है और कहती है कि मैं गरीब बिल्कुल भी नहीं हूँ, मेरे पास 2 रत्न हैं। कैसे रत्न हैं? कीमती रत्न है, प्रीशियस जेम्स हैं 2। तो अभी वो बात ही कर रहे थे तभी 2 बच्चे झोपड़ी में प्रवेश करते हैं। उनके हाथों में क्या था? लकड़ी का बंडल था। वो जंगल गए थे लकड़ियों की बंडल लाने के लिए। तो आगे क्या बोलती हैं कि द ओल्ड लेडी सेड, जो बूढ़ी औरत है उसने कहा, दीज आर माई 2 जेम्स जेंटलमैन, कहा कि ये मेरे 2 रत्न हैं सज्जन। जेंटलमैन का अर्थ होता है सज्जन। वो वही बच्चे थे दोनों जो उस यात्री को पानी पिलाए थे। ओह दीज चिल्ड्रेन, यात्री ने कहा, अच्छा ओ ये बच्चे, आई मेट देम इन द फॉरेस्ट, मैं उनसे मिल चुका हूँ। कब? जंगल में। वो बताता है कि मैं उनसे जंगल में मिला। दे सेव्ड माई लाइफ, उन्होंने मेरी जान बचाई। रियली दे आर योर 2 लिटिल प्रीशियस जेम्स, वो कहता है यात्री की वास्तव में वे आपके 2 छोटे कीमती रत्न हैं। सेड द ट्रेवल, यानी यात्री ने कहा, विथ टीयर्स ऑफ जॉय इन हिज आईज, यानी उसकी आंखों में आंसू थे। कैसे आंसू थे? तो खुशी के आंसू के साथ उसने कहा कि हाँ सच में ये आपके छोटे छोटे यानी 2 छोटे कीमती रत्न हैं। तो जैसा कि ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है और बहुत ही अच्छी कहानी थी 2 प्रीशियस जेम्स। इसमें 2 बच्चे हैं जिन्होंने एक यात्री की जान बचाई और वही यात्री उनके ही घर जाता है, लेकिन उसे नहीं पता होता है कि वो वही बच्चों का घर है। लेकिन बाद में जब उनकी बूढ़ी जो ओल्ड लेडी थी उनसे वार्तालाप करते समय दोनों बच्चे हट में जाते हैं यानी झोपड़ी में जाते हैं तो वो पहचान जाते हैं। तो जैसा कि हमने इस कहानी को पढ़ा और हमें ये भी सीख मिली कि हमें बिना जान पहचान के भी एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।